अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कीज़ इन डेटाबेस। ठीक है, तो कीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली कीज़ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर। मैंने पहले ही बताया था कि काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं डेटाबेसेस के, लेकिन हमारे जो कोर्स है उसके अंदर हम लोग रिलेशनल डेटाबेसेस को यूज़ कर रहे होंगे। तो उसके अंदर कीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब बेसिकली कीज़ यूज़ होती हैं जितने भी टेबल के अंदर हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अब कीज़ के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। लेकिन कीज़ इन ओवरऑल व्यू अगर हम देखें तो कीज़ जो है किसी भी रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से डिफरेंशिएट करने के लिए या उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट है और उसके कुछ ये कॉलम्स हैं। ठीक है, इसी तरह एक पर्सन है और उसके ये कुछ कॉलम्स हैं या जिनको हम प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। अब क्या है, स्टूडेंट के अंदर आईडी है, नेम है, एड्रेस है, कोड्स है। ठीक है, अब इसमें से हम किसी भी एक कॉलम को की बना सकते हैं। इवन हम लोग दो कॉलम्स को मिलाकर भी की बना सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि एक कॉलम की होनी चाहिए या दो की होनी चाहिए। वो आगे जाके जिस तरह से हम पढ़ रहे होंगे कीज़ के टाइप्स, तो उसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। तो अब स्टूडेंट के अंदर सपोज़ कर लेते हैं हमने आईडी को की बना दिया। ठीक है, तो अब ये आईडी क्या करेगी, हर स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंशिएट करेगी, क्योंकि हर स्टूडेंट की आईडी डिफरेंट होती है। ठीक है, इसी तरह एक टेबल का दूसरे टेबल से रिलेशनशिप किस तरह का है वो बनाने के लिए भी इवन हमारी कीज़ यूज़ होती हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है और एक पर्सन की टेबल है। अब जो पर्सन है वो स्टूडेंट है या एम्प्लॉई है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम ये चेक करें सपोज़ कि एक पर्सन जो है वो स्टूडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर वो स्टूडेंट होगा तो हम ये जो आईडी हमने स्टूडेंट के अंदर मेंशन की हुई है, यही सेम कॉलम हमारे पास पर्सन के अंदर होगा। और उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर जो आईडी स्टूडेंट के अंदर है वो आईडी पर्सन के अंदर भी है और ये एक दूसरे पे मैप करेंगे यानी कि सेम है, तो फिर हम कहेंगे कि ये पर्सन स्टूडेंट है। इसी तरह अगर ये स्टूडेंट नहीं होता, एम्प्लॉय होता और एक और टेबल होती है हमारे पास एम्प्लॉय की, तो उसके अंदर हमारे पास होती है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ईआईडी जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो ईआईडी सिर्फ यहीं पे नहीं होती, वो ईआईडी पर्सन के अंदर भी होती। और फिर यहाँ पे जो नंबर होता है ईआईडी का, वही पर्सन की जो कॉलम होता है ईआईडी का, उसके अंदर भी वही नंबर होता है और वो सेम होते, तो हम कहते हैं ये पर्सन एम्प्लॉय भी है। तो इस तरह से एक आईडी जो है वो डिफरेंट टेबल्स को कनेक्ट भी करती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि पर्सन स्टूडेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उनके बीच में रिलेशनशिप भी बनाती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं कीज़ के। तो मैंने बताया डिफरेंट कीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे पास प्राइमरी की होती है, कैंडिडेट की होती है, सुपर की होती है, फॉरेन की, इस तरह से ये काफ़ी सारी कीज़ हैं। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ प्राइमरी की। तो हमारे पास प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की एक ऐसी की होती है जो ऑल अलोन किसी भी टेबल को मतलब कि किसी भी रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से डिफरेंशिएट कर सकती हो। ठीक है, अब इसके अंदर ऑल अलोन का क्या मकसद है? अब जैसे हमारे पास एम्प्लॉई है, उसके काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस है, पासपोर्ट नंबर है, लाइसेंस नंबर है और एसएसएन है। ठीक है, यानी कि एसएसएन को हम सीएनआईसी नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब एम्प्लॉय आईडी जो है वो तो हमारे पास, हमें पता है हर एम्प्लॉय की डिफरेंट होगी। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय से डिफरेंशिएट करूँ, तो मैं काफ़ी सारी चीज़ों के बेसिस पे कर सकती हूँ, जो कि यहाँ पे मेंशन है। मैं एम्प्लॉय नाम के बेसिस पे भी दो एम्प्लॉयज़ को डिफरेंशिएट कर सकती हूँ कि एक का नाम अली है, दूसरे का नाम अहमद है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि दो बंदों का सेम नाम हो सकता है ना। तो इसका मतलब है कि नाम के बेसिस पे मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, क्योंकि दो बंदों का सेम नेम हो सकता है। फिर हम एम्प्लॉय एड्रेस पे आ जाते हैं। अब एम्प्लॉय एड्रेस में हमारे पास सपोज़ सिटी आ गया, कंट्री आ गया। तो अब सेम सिटी में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं, सिमिलरली सेम कंट्री में काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ रहते हैं। तो फिर इस बेसिस पे भी हम लोग उनको डिफरेंशिएट ऐसे नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पासपोर्ट नंबर। अब पासपोर्ट नंबर हर बंदे का यूनिक होता है, वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारी प्राइमरी की हो सकती है। सिमिलरली लाइसेंस नंबर भी हर किसी का यूनिक होता है,
ये भी हमारी प्राइमरी की हो सकती है। फिर आ जाता है एसएसएन, जिसको मैंने सीएनआईसी बताया, वो भी किसी की भी, हर किसी का यूनिक होता है, तो ये भी प्राइमरी की हो सकती है। और सिमिलरली एम्प्लॉय आईडी भी उसकी प्राइमरी की हो सकती है। अब प्राइमरी की इन चारों में से कौन सी बनेगी वो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे? हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय टेबल से रिलेटेड मोस्ट सूटेबल कौन सी हो सकती है? मोस्ट सूटेबल एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, क्योंकि एम्प्लॉय है वो किसी इदारे में काम कर रहा है, तो सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, तो उनको एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना सबसे बेस्ट होगा। जिस तरह से हम स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को उनके सीएमएस आईडीज़ के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो इसी तरह से जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके बेसिस पे, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर एम्प्लॉय आईडी चूज़ की यहाँ पे एज ए प्राइमरी की, तो बाकी जो है वो नहीं हो सकती प्राइमरी की। बाकी भी प्राइमरी कीज़ हो सकती हैं, क्योंकि बाकी भी ऑल अलोन पूरी रिकॉर्ड जो भी टेबल है उसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगी। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आती हैं, जो भी एक क्लाइंट आएगा जिसको डेटाबेस बनवाना होगा, वो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स लेके आएगा उसके बेसिस पे हम लोग प्राइमरी की डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो अच्छा, प्राइमरी की के अंदर एक चीज़ और जो कि हमें क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा नहीं है कि जो प्राइमरी की है उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो सकता है। जो है जो हमारे पास प्राइमरी की है उसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करते हैं हमने यहाँ पे हमारे पास आईडी नहीं है, और पासपोर्ट नंबर भी नहीं है, लाइसेंस नंबर भी नहीं है, और हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर भी नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एम्प्लॉय नेम है और एम्प्लॉय एड्रेस है। अब हम इसके बेसिस, अब हमने बताया कि भाई एम्प्लॉय नेम ऑल अलोन नहीं डिफरेंशिएट कर पाएगा रिकॉर्ड्स को, क्योंकि दो बंदों के नेम सेम हो सकते हैं। इसी तरह दो बंदों के एड्रेसेस, यानी कि सिटीज़ में या फिर स्ट्रीट नंबर भी इवन दो सेम हो सकते हैं। तो ये ऑल अलोन नहीं कर रहे डिफरेंशिएट, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो हम फिर कह रहे हैं, सपोज़ करते हैं, अजम्पशन हमारी ये है कि इन दोनों को कंबाइन करने से हम सारे रिकॉर्ड्स को अच्छे से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, तो फिर हम इसको भी प्राइमरी की बोल सकते हैं। यानी कि प्राइमरी की ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर एक ही कॉलम हो, 2 या 3 कॉलम्स हो सकते हैं। बट इन केस ऑफ प्राइमरी की इट इज़ मतलब ज़्यादा रेफ़र किया जाता है कि हम एक कॉलम उठाएं, यानी कि मिनिमम से मिनिमम कॉलम्स उठाएं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारी टेबल थी, अगर मैं इन तीनों को मिला देती, फिर भी मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊँगी, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, एड्रेस है। अब इन तीनों को अगर मैं मिला दूँ, तो ये तीनों कॉलम्स अब चेक करेंगे, एक और एम्प्लॉय हमारे पास, तो एक जो हमारे पास एम्प्लॉय ए है, उनके ये तीनों कॉलम्स, एंड देन एम्प्लॉय बी, उनकी ये तीनों कॉलम्स, इनको जब हम कंपेयर करेंगे डेफिनेटली डिफरेंट होंगे, क्योंकि ए की एम्प्लॉय आईडी दूसरी होगी, बी की दूसरी होगी। इसी तरह नाम चलो सेम हो सकता है, फिर एड्रेस भी चलो सेम हो सकता है, लेकिन टुगेदर तीनों जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो सेम नहीं हो सकते। तो हम कहेंगे कि इन तीनों को मिला के भी हम प्राइमरी की बना सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि जब हम एक से बना सकते हैं, तो फिर हमें 3 से बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम मिनिमम कॉलम्स उठाते हैं, जिससे कि हम अपने जो टेबल के रिकॉर्ड्स हैं उनको डिफरेंशिएट कर पाएँ। तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एम्प्लॉइज़ आईडी उठाएँगे सिर्फ़। तो बाकी के जो नेम और एड्रेस है उनको अब हम अपनी की के अंदर नहीं ऐड करेंगे। ठीक है। तो प्राइमरी की के अंदर हम सबसे मिनिमम कॉलम्स उठाते हैं, और वो कॉलम जो पूरी टेबल के रिकॉर्ड्स को इस ऑल अलोन डिफरेंशिएट कर पाए। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्राइमरी की।